प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने तेरे को धन्यवाद के रूप में प्रभु जी भेंटें समर्पित की हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो बच्चे प्रभु जी आपके भवन की चिंता करते हैं, जो बच्चे प्रभु जी तेरे भवन के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं, प्रभु जी हम जानते हैं कि आप उन पर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु जी, ये वो बच्चे हैं जो हमेशा आपको स्मरण करते हैं और आपको याद करते हैं। जो भी हाथ प्रभु जी इन बच्चों ने अपने परिवारों के साथ प्रभु जी तेरे भवन के लिए बढ़ाए हैं, इन सबों को आशीषें देना, बरकतें देना। और ये परमेश्वर भविष्य में इस बात को कहने पाए कि हाँ, जब जब हमने प्रभु के लिए हाथ बढ़ाया है, प्रभु के भवन के लिए हाथ बढ़ाया है, प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं। प्रभु हर एक को आशीष देना, हर एक को बरकत देना। प्रभु परमेश्वर धन्यवादित हैं तेरे दास के लिए जिसने वचन को पढ़ने में अगुवाई की। परमेश्वर उनको आशीष देना, उनके घराने को आशीष देना। प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी, हम जानते हैं और मानते हैं कि हम अपराधी पापी गुनहगार हैं। हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करें, माफ करें, पाक और पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। प्रभु जी, मैं जानता और मानता हूँ मैं भी अपराधी पापी गुनहगार हूँ। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाक और पवित्र कर और अपने इस वचन के योग्य बना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो कि आज परमेश्वर ने हम सबों को प्रदान किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने हम सबों को इस पृथ्वी पर जिंदा रखा, कायम रखा। और हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के कि हमको प्रभु अपने भवन में लेकर के आया है। हालेलुया। बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनकी सीटें खाली हैं, प्रभु उनका इंतजार करता है, लेकिन वो प्रभु का इंतजार नहीं करते हैं। हम प्रभु के वो बच्चे हैं जो प्रभु के इंतजार नहीं करने देते, बल्कि प्रभु के पास समय के अनुसार आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आशीषें परमेश्वर मुझे और आपको देने जा रहा है, शायद मैं और आप वो आशीषें प्राप्त कर लेंगे। जो प्रभु के बेटे और बेटियों की सीटें खाली हैं, वो आज वो आशीषें, वो परमेश्वर से जो बरकतें मिलनी हैं, वो आज नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि उनकी आशीषें और बरकतें भी आज मेरे और आपके हिस्से आए। हालेलुया। आनंदित हैं आप सब? आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? क्यों क्यों आनंदित हैं? कहेंगे पादरी साहब एक ही है। अब हम परमेश्वर में हैं। जिंदा हैं और परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया। ये निश्चित बात है कि ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो आज मैं और आप आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु में आनंदित रहने का मतलब क्या है? चाहे हम दुख में हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंदित रहें, और चाहे हम सुख में हो तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु में आनंदित रहें। ये परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो आज इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहे हैं, प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। लेकिन मैं और आप प्रभु में जीवित हैं और प्रभु के भवन में हैं और प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे,
मैं उनके बीच में क्या होऊंगा? हाजिर होऊंगा। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के वचन में से जो पढ़ा गया है वो हमारी अपनी स्वयं की जिंदगी पर आधारित है। ये वचन, और ये वचन जो हमें बताता है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे? घमंड ना करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कुल मिलाकर के हर बात के लिए हमारे अंदर या मनुष्य जाति के अंदर या परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड क्या है? घमंड वो चीज है जो हमें सांसारिक रूप में बता रहा हूं मैं, जो हमें अपने परिवारों से, जो हमें अपने पड़ोसियों से, जो हमें हमारे रिश्तेदारों से, जो हमें हमारे परमेश्वर के भवन से, जो हमें हमारे परमेश्वर की संगति से, और जो हमें अपने परमेश्वर के अगुवों से दूर ले जाता है, ये है घमंड। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम घमंड नहीं करते हैं, हमारे अंदर घमंड नहीं है, लेकिन मेरे को महसूस हो ना हो, लेकिन इंसान को और परमेश्वर, जो मुझे और आपको जांचने वाला परमेश्वर है, उसको पता चल जाता है। अगर मेरे प्रिय अजीजों, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को निकाल के जल्दी से पढ़ दे। उत्पत्ति 3 उसकी 5वीं आयत। घमंड की उत्पत्ति कहां से हुई? किसके तुल्य हो जाओगे? ये कौन कह रहा है? शैतान। क्या कह रहा है? कि जिस दिन तुम इसे खा लोगे, परमेश्वर के, यानी कि आदम और हव्वा के अंदर, कहने का तात्पर्य है हव्वा के पास में उसने आकर के उसको ये ज्ञान दिया कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने ये सुन करके उसमें क्या आ गया? घमंड आ गया कि मैं तो इंसान हूं और परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगी, परमेश्वर के इक्वल हो जाऊंगी, क्यों ना मैं इसको खा लूं। मैं खाऊं और मेरा आदम भी क्या हो जाए? परमेश्वर के तुल्य हो जाए। ये शैतान है घमंड का दूसरा रूप। जो शैतान हमारे अंदर एक बीज के समान डालता है, और बीज को वो ऐसा नहीं डाल करके छोड़ देता है, वो डालने के बाद में उसमें खाद और पानी भी अपना डालता है, और जब वो खाद पानी डालता रहता है और एक दिन वो अंकुरित होकर के फूट जाता है और फिर वो घमंड से भर जाता है। ऐसा ही यहां पर भी हम देखते हैं कि वो हव्वा के पास गया है और उसने पहले उससे पूछा, उसने बताया, तब उसने अपना अंकुरित उसके अंदर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसमें खाद और पानी भी दिया कि मन भाऊ है, अच्छा है, देखने योग्य है, जरूर ये अच्छा होगा। उसने क्या करा? उसको खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि उसे परमेश्वर के तुल्य बनना था।
क्योंकि उसे परमेश्वर की बराबरी करनी थी। और शैतान आज पृथ्वी पर यही चाहता है। आज शैतान परमेश्वर का विरोधी यही चाहता है कि मैं और आप भी अपने परमेश्वर का समान बन जाएं, मैं और आप भी अपने परमेश्वर के रूप में बन जाएं। आज बहुत से पासवान हैं ऐसे, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को अपनी प्रार्थनाओं पर अपने परमेश्वर से भी ज्यादा घमंड करने लगे हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना ही शिफा देती है, मेरी प्रार्थना ही चंगाई देती है। मेरे प्रिय अजीजों, प्रार्थना आपके नाम से नहीं हो रही, नाम तो परमेश्वर का ही है। हालेलुया। नाम तो परमेश्वर का ही है, लेकिन हम नाम अपना कमा रहे हैं। हम नाम अपना कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे द्वारा। पादरी साहब, आपकी प्रार्थना से मैं चंगा हो गया। पादरी साहब, आपकी प्रार्थना से मुझे नौकरी मिल गई। हमारा भी कुछ नजरिया गलत है, हमारा भी नजरिया कुछ गलत है, क्योंकि इंसान को जब हम खुदा बना बैठते हैं, इंसान को जब हम खुदा बना बैठते हैं, तो निश्चित है कि उस इंसान में क्या आएगा? सब बोले, प्यार से बोले, जोर से बोले, घमंड आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने ही उसको खुदा के स्थान पर रख दिया है। आज बहुत से प्रॉफिट हैं, बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं जो अपने आप को परमेश्वर से भी बढ़कर, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर से भी हट करके सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है मैं हूं। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर वो है जिसने आदम और हव्वा के अंदर जब घमंड देखा है तो उन्हें भी नहीं, वो तो उसके द्वारा रचे गए थे। वो उन्होंने, परमेश्वर ने उनके अंदर सांस फूंका था। जब उन्हें नहीं बख्शा तो मेरी और आपकी बिसात क्या है? इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, घमंड मनुष्य को, मनुष्य जाति को सामाजिक रिश्तों से, परमेश्वर से कर देता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कभी घमंड ना आए। कभी कभी हम सोचते हैं, हम पास्टरेट कमेटी के मेंबर हैं, हमें सबसे पहले होली कम्युनियन लेने का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं, हम पास्टरेट मेंबर हैं, हमें सबसे पहले हर जगह पर सम्मान दिया जाना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम चर्च के बहुत माहिर व्यक्ति हैं, हमें सम्मान अलग से देना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, सम्मान इंसान में नहीं, परमेश्वर से मिलता है।